एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग किसी लड़के को हाफते हुए देख पाते हैं और एक लड़की जो हंस रही थी और बोलती है, क्या हुआ हीरो, मुझे मत बोलना, तुम एग्जॉस्ट हो गए हो। मेरे मैजिक की वजह से जितना तुम मुझ पे अटैक करोगे उतना ही तुमको पेन होगा, तो मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगी कि तुम यही रुक जाओ, वरना ये तुमको ख़त्म कर देगा। तो हम लोग उस आदमी को फाइटिंग पोजीशन में हाफते हुए देख पाते और वो बोलता भी है, कभी नहीं। हीरो बोलता है, तुमको ख़त्म ना करके मैं मरने नहीं वाला। हीरो का नाम होता है लियोनार्ड। दोस्तों, मैं इसको हीरो ही बुलाने वाली हूँ, ठीक है। वो लड़की बोलती है, कितने बेकार हो तुम 99 बार हार चुके हो और ये तुम्हारा 100 टाइम्स है, सिर्फ उस लड़के को मारने के लिए जिसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो हम लोग उस लड़के के बारे में जान पाते जो डिमन लॉर्ड होती है, जिसका नाम है दुल्हन। मैं इसको डिमन लॉर्ड ही बुलाने वाली हूँ, ठीक है दोस्तों। हीरो बोलता है, कुछ गलत नहीं किया, डिमंस का पावर ज्यादा बढ़ गया है तुम्हारी मैजिक की वजह से। मॉन्स्टर को अलाउ की हो तुम हमारे ऊपर काउंटलेस अटैक करने के लिए, तुमको पता भी है कितने इंसान। हीरो अपनी बात पूरा कर पाता कि डिमन लॉर्ड बीच में बोलती, ओह बस मैं ऑलरेडी टायर्ड हो गई हूँ 100 टाइम्स की वजह से। ये सभी मॉन्स्टर मेरे मैजिक से बॉर्न हुए कीड़े मकोड़े हैं। अगर बोला जाए तो मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ कि ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। तो तुम अपना ये बेकार अटेम्प्ट्स को बंद क्यों नहीं कर देते हो? चलो कुछ बात करते, तुम मुझे नहीं मार सकते हो हीरो। हीरो बोलते है, कोई भी इंसान इतना एफर्ट से कुछ भी नहीं कर सकता। डिमन काइंड डिसअपियर हो जाएगा अगर मैं तुमको डिफीट कर देता हूँ तो इसीलिए तुमको खत्म करूंगा मैं। डिमन लॉर्ड एक्साइटेड होते हुए बोलती है, ठीक है फिर मेरे पास आओ हीरो। तभी हीरो एक ही अटैक में डिमन लॉर्ड का सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद हीरो हाफ रहा था। हीरो हाफते हुए बोलता है, हाँ फिर मिलते हैं मेरे दुश्मन। ये एक स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक है, मैंने ये तुमको डिफीट करने के लिए ही सीखा था और मैंने अपना सब एनर्जी उस ब्लो में लगा दिया था। तभी वो कुछ नोटिस करता है तो कोई बोलता है, हीरो तुमने तो मुझे उस सरप्राइज अटैक से हरा तो दिए हो, पर तुम टाइम के साथ साथ बहुत स्ट्रांग भी बन गए हो। तभी हम लोग डिमन लॉर्ड की बॉडी को मूव होते हुए देख पाते हैं, जिससे हीरो शॉक हो जाता है। वो पूरा घबरा जाता है। डिमन लॉर्ड की बॉडी बोलती है, तुम्हारी बदकिस्मती। ये सुन के हीरो की हालत खराब हो जाती है। एक्चुअली डिमन लॉर्ड का हेड बोलती है, मेरे सर को धड़ से अलग करने से मैं ख़त्म नहीं होने वाली हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ। तुम्हारे पास कोई भी उम्मीद नहीं थी शुरुआत से ही मुझे तुम ख़त्म भी कर पाओ। हीरो को देखते हुए बोलती है, तुमको ऐसे डरते हुए देख के मुझे मज़ा आ रहा है। तब भी अभी जो अटैक किए थे उससे मैं इम्प्रेस हुई हूँ। तभी हीरो कुछ नोटिस करता है और इधर डिमन लॉर्ड बोले जा रही थी, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे अटैक को ट्रैक नहीं कर पाई थी। तुमने बहुत अच्छा किए हीरो। क्या तुमको याद है जिस दिन हम लोग पहली बार मिले थे 10 साल पहले? तुम 15 साल के एक बच्चे थे और तब तुमको रियलाइज़ हुआ कि तुम चूजन हीरो हो और तुम मुझे तुरंत चैलेंज करने चले आए थे, पर तुम बहुत वीक थे उस टाइम। तो तुम अपने इतना डर गए थे कि तुम रोने लग गए थे, बट जैसे तुम बड़े होने लगे वैसे ही तुम स्ट्रांग भी हो गए हो। तो हम लोग उस छोटे हीरो को देख पाते जो रोते हुए बोलते हैं, प्लीज़ मुझे मत मारना। डिमन लॉर्ड बोलती रहती है, अगर मुझे सही से याद है तो तुमने तो अपनी पैंट भी गीली कर दी थी। फिर हीरो डिमन लॉर्ड के सर उठाने लगता है, जिसे डिमन लॉर्ड सोचती है क्या, तो हीरो डिमन लॉर्ड के सर उठा के वहाँ से भागने लगता है। जो देख के डिमन लॉर्ड चिल्ला के बोलती, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमको क्या लग रहा है कि तुम कहाँ जाओगे? हीरो 1 मिनट रुको, हे। तो हम लोग देख पाते डिमन लॉर्ड की बॉडी अपना सर इधर उधर ढूंढ रहा था। उधर हीरो घोड़े में बैठ के वहाँ से भाग रहा था। डिमन लॉर्ड गुस्से में बोलते, हीरो तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हीरो बोलता है, ओशन में। डिमन लॉर्ड घबराते हुए बोलती है, ओशन में? हीरो बोलता है, मैं ये समझ गया हूँ, तुम्हारे हॉर्न्स तुम्हारे मैजिक का मेन सोर्स है, तो इसीलिए मैं सोचा कि तुमको वाटरी ग्रेव में डाल दूँ, समुद्र की गहराइयों में, जहाँ कोई भी तुमको नहीं ढूंढ पाएगा। जिसे सुन के डिमन लॉर्ड डरते हुए बोलते, क्या ये एकदम घटिया है
ओए हीरो। तभी डीमन लॉर्ड अपने माइंड अटैक्स करने लग जाती है हीरो पे, पर हीरो को कुछ भी नहीं होता है और बोलता है शायद से मैं तुमको उतना पसंद ना हूँ, पर मैं हीरो हूँ और हीरो को इतना डरना नहीं चाहिए। डीमन लॉर्ड मन में बोलती, अरे नहीं, मेरे बॉडी के बिना मेरा मेंटल अटैक ही मेरा ओनली वेपन है। तो हम लोग देख पाते हैं हीरो डीमन लॉर्ड के सर को हाथ में लेके क्लिफ एंड में खड़ा हुआ था। हीरो बोलता है कोई आखिरी ख्वाहिश। डीमन लॉर्ड घबराते हुए बोलती, क्या तुमको सच्ची में ऐसा लगता है मुझे ओशन में फेंकने से मुझे मार पाओगे? हीरो बोलता है मैं शायद तुमको खत्म ना कर पाऊँ, पर मैं तुम्हारे मैजिक को मेरे किंगडम के हाथों से दूर जरूर कर सकता हूँ और कोई भी इंसान तुम्हारी वजह से नहीं मरने वाला। मेरा तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ये बस मेरा एक मिशन है ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। तो अलविदा दुल्हन। डीमन लॉर्ड बोलती है, हे एक मिनट, क्या तुम सीरियस हो? तभी हीरो डीमन लॉर्ड के सर को फेंकने के लिए पीछे कर लेता है, जिसे घबराते हुए डीमन लॉर्ड चिल्ला के बोलती है, हे हीरो रुको, एटलीस्ट तुम मुझे मेरे लास्ट वर्ड्स को तो बोल लेने दो, मुझे कुछ बोलने तो दो, बस मुझे अपना लास्ट वर्ड बोलने तो दो बेवकूफ। तब तक हीरो डीमन लॉर्ड के सर को फेंक देता है। तो हम लोग देख पाते उस डीमन लॉर्ड का सर आसमान में खो जाते हुए और ओशन में कहीं दूर, बहुत दूर जाके गिरते हुए, और हम लोग देख पाते हैं डीमन लॉर्ड ओशन में डूब रही थी। डीमन लॉर्ड डूबते हुए मन में बोलती, लियोनार्ड AKA हीरो, मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसके लिए मैं मेरा रिवेंज तुमसे ज़रूर लूँगी। मैं तुमको जितना हो सके उतना क्रूएल और पेनफुल तरीके से मार दूँगी, जितना जल्दी मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ, जितनी जल्दी। और उस दिन के बाद से डीमन लॉर्ड की बॉडी अपने हेड को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में इधर उधर भटकती रहती है। कोई ओल्ड मैन घबराते हुए बोलता है, ये आखिर कौन सी बला है बेटा, क्या तुम इसको देख पा रहे हो? वो लड़का भी घबराते हुए बोलता है, हाँ फादर। एक्चुअली वो लोग डीमन लॉर्ड की बॉडी को बोन हॉर्स में बैठ के अपने सर को ढूंढते हुए, जिसको देख के वो दोनों ही बोलते हैं, ये एक हेडलेस राइडर है, हम लोगों को विलेजर्स को इसके बारे में बोल देना चाहिए। और इस तरीके से डीमन लॉर्ड की बॉडी ने अनजाने में एक मिथ को जन्म दे दिया, क्योंकि उसका सर ही उसके मेन सोर्स ऑफ मैजिक था, पर उसकी बॉडी उससे बहुत दूर होने की वजह से उसकी बॉडी की एनर्जी डाउन हो गई थी और उसी की बॉडी बहुत कमज़ोर होने लग जाती है। एक आदमी बोलता है, आखिर यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है? तो वो कुछ नोटिस करते हैं जहाँ वाईफाई कनेक्शन लॉस्ट का साइन बना हुआ था, जिसे देख के बोलते हैं, क्या ये डाइंग मैसेज है? मुझे इसको लिख लेना चाहिए। एक अच्छे आदमी ने उसकी बॉडी को बड़ी कर दिया था और जितने भी मॉन्स्टर उस डीमन लॉर्ड की मैजिक की वजह से क्रिएट हुए थे वो सभी डिसअपियर हो जाते। एक आदमी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके बोलते, मेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी क्या कर रहा है? सभी लोग डीमन लॉर्ड के डिफीट के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। वहू, डीमन लॉर्ड और उसके अंडरलाइंस फाइनली चले गए, चलो हम लोग ड्रिंकिंग गेम खेलते हैं। ये सब कुछ सिर्फ हीरो की वजह से हुआ है, जिन्होंने डीमन लॉर्ड को हराया है। सभी हीरो को देखते हुए चिल्ला के बोले, ओ हीरो, हमारे हीरो, सर हीरो। तभी हम लोग उस किंगडम के किंग, क्वीन और प्रिंसेस को देखते हैं, जहाँ किंग रोते हुए बोलते, ये बहुत ही यंग लड़का था जब इसने अपने क्वेस्ट को लिया था और इसने फाइनली उसको पूरा कर भी लिया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। ओफेलिया यानी प्रिंसेस, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग है तो हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। ओफेलिया शर्माते हुए बोली, ठीक है फादर। किंग पीछे से रोते हुए बोलते, ये बहुत अच्छा सन इन लॉ होगा। क्वीन किंग को देख के परेशान हो जाती है। उसके बाद हीरो और प्रिंसेस ने शादी कर लिया और पूरी दुनिया में खुशियाँ ला दी है और वो लोग अच्छे से फिर रहने लगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी शिप को देख पाते जहाँ से कोई बोलता है, हाँ मैंने पहले कभी इस स्टोरी के बारे में नहीं सुना, तुमने उसको कहाँ से सुना है? जहाँ ब्लैक बालों वाला बंदा बोलता है, शायद से ये कोई नोवेल होगा। जब मैं स्पेन में गया था तब मैंने ये किसी सेलर से सुना था। वो हो सकता है उस डीमन लॉर्ड का सर अभी भी ओशन की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ हो। ग्रे बालों वाला बंदा बोलता है, तुमको कितना यकीन है कि इस तरीके की डीमन लॉर्ड इस मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते होंगे? एक सिंगल बुलेट और वो ख़त्म हो जाएंगे, क्यों है ना? ब्लैक वाला बोलता है,
शायद से। और ये एंशियंट स्टोरी थी। तुम जेल जाना पसंद नहीं करोगे ना इस इलीगल फिशिंग में, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। डीमन लॉर्ड और हीरोज इस मॉडर्न वर्ल्ड के वेपन्स के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खैर छोड़ो, चलो नेट को ऊपर करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग नेट में बहुत सारे फिश को देख पाते और कोई बोलते हैं हम लोगों को कुछ ज्यादा ही फिश पकड़ लिया है। फिर देखते हैं वो दोनों किसी चीज को देख के डर जाते और चीज बोलती है, और वो चीज बोलती है बहुत टाइम बाद डीमन लॉर्ड रिवाइव हो गई है। डीमन लॉर्ड को देख के ग्रे बालों वाला बंदा घबराते हुए बोलता है ये मैनीक्वीन का हेड है, क्यों है ना। ब्लैक बालों वाला बंदा भी घबराते हुए बोलता है हाँ ये वही है। तभी डीमन लॉर्ड अपनी आंखें खोल देती है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते और उस शिप में एनर्जी फोर्स दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी 2 फलों को लेके ग्रेवयार्ड में खड़े होके बोलता है मैं इन सभी फ्रूट्स को फिर से कैसे अरेंज करूँ। उसके बगल में छोटी लड़की बोली पापा ये मूव कर रहा है। एक्चुअली उसके सामने वाला ग्रेव हिल रहा था। वो आदमी बोलते जैमी प्लीज चुप रहो, जब तक ये एसेंट्रल राइट चल रहा है तब तक। ये शायद से मेरे जैसे पहली बार करने वालों के लिए बहुत हार्ड है। शायद से मैंने इसको बिगाड़ दिया है। तो वो लड़की भी किसी चीज़ को देखती रहती है। तो हम लोग देखते हैं डीमन लॉर्ड की बॉडी कपाते हुए जा रही थी और उसको देखते हुए जैमी बोलती डैडी एक बॉडी सर के बिना ग्रेवयार्ड से बाहर निकल आ गया है। और चश्मे वाला बंदा बोलता है जैमी तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए। हाँ जैमी बोलती है डैडी अभी आप इतना बिजी हो, आपने मेरे सोचने का ट्रेन को बिगाड़ दिया है। आपको इस चीज का शुक्रिया गुजार होना चाहिए जब तक मैं जिंदा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो। डीमन लॉर्ड उन दोनों आदमियों को माइंड कंट्रोल करके रखी हुई थी और हंसते हुए डीमन लॉर्ड मन में बोलती है गुड, मैं अपने बॉडी को सेंस कर पा रही हूँ। मैं थोड़ा परेशान हो गई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बट ऐसा लग रहा है हीरो अभी भी अलाइव होगा। उसका सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत करीब भी है। तुम बस रुको हीरो, मैं मेरा रिवेंज तुमसे लेने आ रही हूँ। पर जब वो अपने बॉडीज के साथ अटैच हो गई तब उसको कुछ रियलाइज होता है हीरो अब तक खत्म हो गया होगा। वो अपने आप आस पास देखती है और अपने मन में बोलती है मुझे लगता है अब सब बेकार हो गया। कंट्री सेंचुरीज ही नहीं उससे भी ज़्यादा टाइम पास हो गया। शायद से हीरो का जो सेंट है उसके डिसेंडेंट से आ रहा होगा। क्या कोई चूजन हीरो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता? कैसे कमज़ोर था। उसने ही ना कहा था कि वो मुझे ख़त्म ना किए हुए खुद नहीं मरने वाला, बट उसने मुझे ओशन में कैद किया था। कैसा एक घटिया और डिप्रेसिंग तरीका था। डीमन लॉर्ड गुस्से में हीरो के ओल्ड एज को सोचते हुए बोलती कैसा कावर्ड हीरो था। वो जरूर से पीसफुली अपने लाइफ एंड किया होगा अपने लविंग फैमिली के साथ। तभी उसको कुछ नोटिस करती है वो अब और अपने मन में बोलती है हाँ सही है, मैं हीरो के डिसेंडेंट को ख़त्म कर दूंगी। वो कुछ नोटिस करती है तो वो एक्चुअली लेडीज़ फॉर्मल ड्रेस को देख रही थी। तो हम लोग बहुत सारे बिल्डिंग्स को देखते हैं, जिसको देखते हुए डीमन लॉर्ड मन में बोलती है मैं हीरो के सेंट को फॉलो करते हुए यहाँ आई हूँ। उसके डिसेंडेंट इस कैसल का लॉर्ड होगा शायद से। उस डीमन लॉर्ड के बगल से जाते हुए लोग आपस में बात करते हैं क्या हम लोगों को इस घटिया से कंपनी में काम करना पड़ेगा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसको छोड़ दूँ। जिसे सुनते हुए डीमन लॉर्ड मन में बोलती घटिया कंपनी, ये शायद से इस कासल का नाम होगा। तो वो लोग डीमन लॉर्ड को देखते हुए बोलते क्या यही आज हम लोगों का इंटरव्यू लेंगी। मैंने सुना है हम लोगों को आज न्यू हायर ज्वाइन करने वाली है। तो वो लोग पूछते हैं डीमन लॉर्ड से आप यहाँ किस लिए आए हैं। डीमन लॉर्ड फुल कॉन्फिडेंस में बोलती है मैं यहाँ तुम्हारे लीडर से मिलने आई हूँ। तो वो आदमी बोलते ओह तो मैं सही था, मुझे फॉलो कीजिए। तो उस आदमी के पास फोन आता है जिसे बात करते हुए वो आदमी बोलता है हेलो यस सर, मैं जॉब कैंडिडेट के साथ आ रहा हूँ। वो आदमी वो अपने एंट्री पास को सेंसर में टच करवाता है, जिसको देख डीमन लॉर्ड भी नोटिस करती है। तो वो आदमी पीछे घूम के डीमन लॉर्ड को स्माइल करते हुए बोलता है
मैं आपके लिए ओपन कर दे रहा हूँ, आपको एम्प्लॉय पास चाहिए होगा एंट्री करने के लिए। डिमन लॉर्ड ये देखते हुए बोलती है, वो इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ो सर्वेंट। तो वो आदमी अपने सर को फ़ोन में बोलता है, बाय द वे सर, ये न्यू हायर कुछ अलग ही है, इनके लिए फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फ़ोन वाला बोलता है, ये इसीलिए क्योंकि जो न्यू हायर है वो बहुत टाइम से अब्रॉड रहती थी, इसीलिए मैंने कहा था ना उसकी क्वालिफिकेशन एकदम टॉप नॉच है। तो वो आदमी फ़ोन वाले से बोलता है, फिर भी उन्होंने अजीब सा हेडबैंड पहना हुआ है। डिमन लॉर्ड उसकी बात सुनते हुए अपने हॉर्न्स को हाइड करते हुए मन में बोलती है, ओह मेरे हॉर्न कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे इनको हाइड कर देना चाहिए। फोन वाला बोलता है, कोई ना, मैं थोड़ी ही देर में वहाँ आ जाऊंगा, तो तुम न्यू हायर को वेट करने के लिए बोल दो। डिमन लॉर्ड बोलती, ये कैसी जगह है, ये काम करने के लिए अच्छी जगह है क्या, तुम्हारे लीडर कैसे हैं? वो आदमी हंसते हुए बोलता है, वेल ये बस हम दोनों के बीच में रहे, ये उतना भी अच्छी जगह नहीं है और हमारे बॉस उतने भी अच्छे नहीं है, प्लीज आप उनको मत बोलिएगा कि ये सब मैंने बोला है, ठीक है? डिमन लॉर्ड स्माइल करते हुए बोलती है, हे हीरो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे डिसेंडेंट का रेपुटेशन बहुत खराब है, बट तुम चिंता मत करो, जल्द ही मेरे हाथों से वो खत्म होने वाला है। डिमन लॉर्ड बोलती है, उसके फेस को छोड़ के और उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तभी वो आदमी पीछे घूम के घबराते हुए बोलता है, क्या बॉस, आप बहुत स्ट्रेंज टाइप की है। डिमन लॉर्ड कंफ्यूज। तो वो आदमी सभी को बोलता है, गुड मॉर्निंग। तीन वर्कर्स उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं, मॉर्निंग जाइवोन, यानी उस आदमी का नाम जाइवोन है। आपके साथ कौन है? दूसरा बोलता है, ये यहाँ पे जॉब ओपनिंग के लिए इंटरव्यू लेने आई है। तीसरी लड़की बोलती है, वो ये कितनी प्रीटी है। जाइवोन बोलता है, बॉस फिलहाल यहाँ पे नहीं है, आप कॉफ़ी क्यों नहीं लेती हैं जब तक आपको वेट करना पड़े। डिमन लॉर्ड मन में बोली, वो यहाँ पे नहीं है, ये सही नहीं है, पर हीरो का सेंट इस रूम से आ रहा है। तभी जाइवोन वाटर के टैंक के पास खड़ा होते हुए बोलता है, ओ चलो भी, हे योंगरे, तुमने पेपर कप्स को फिर से रखना भूल गए क्या? तो कोई आदमी अपने डेस्क से खड़ा होता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। जिसको देख के शॉक होते हुए डिमन लॉर्ड मन में बोलते, लियोनार्ड एके हीरो। एपिसोड की स्टार्टिंग पे वही ब्लैक बालों वाला लड़का बोलता है, दोस्तों मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ इसीलिए ये ब्लैक बालों वाला है, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं। और ये योंगरे किम है, ये इस कंपनी में पिछले 1 साल से काम कर रहा है, बट तब भी इसके दिमाग में अभी भी आसमान में है। डिमन लॉर्ड शॉक होते हुए उसको देखने लगती है और मन में बोलती है, मुझे तो अब कुछ देर के लिए ये लियोनार्ड लगा था, कैसे उसका डिसेंडेंट बिल्कुल उसकी तरह ही हो सकता है। डिमन लॉर्ड अपने आंखों को रब करते हुए मन में बोलती है, क्या ये रिबॉर्न किया है? वो ब्लैक बालों वाला बंदा बोलता है, संभल जाओ योंगरे, मैं और कितने दिन तुमको ऐसे सहूँगा। योंगरे बोलता है, मुझे माफ़ करिएगा। ब्लैक वाला बोलता है, अभी के अभी पेपर कप्स को फिल करके रख दो। योंगरे बोलता है, यस सर। ये बोल के वो हंसने लगता है। योंगरे को देख के डिमन लॉर्ड मन में बोलती है, इस स्माइल से ये बिल्कुल बेवकूफ़ लग रहा है। ब्लैक वाला बोलता है, आपको इसको भी अटेंशन के साथ इसको हैंडल करना पड़ेगा। खैर मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ। वो दोनों कहीं जाते हुए वो ब्लैक वाला बंदा बोलता रहता है, मैं श्योर हूँ आपको तो ये पता ही होगा, ये एक ट्रेडिंग कंपनी है जो सामान को बेचता है। हम लोगों के पास अभी 20 एम्प्लॉयज़ है। कोई पीछे से बोलता है, कोई आज ही सुबह क्विट करके चला गया है। ब्लैक वाला अपनी बात कंटिन्यू करते हुए, अभी 19 एम्प्लॉयज़ है, बट ये बाकी कंपनीज की तरह ही यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ है। हम लोगों के पास एयर कंडीशनर है, फ्रिज है, आपको जो भी चाहिए वो सब यहाँ पे है। डिमन लॉर्ड हीरो को देखते हुए मन में बोलते, योंगरे किम, हीरो का डिसेंडेंट। ब्लैक वाला बोले ही जा रहा था, माइक्रोवेव एक बार एक्सप्लोड हो गया था। कोई हीरो को बोलता है, क्या तुम आधे टाइम मेरे लिए कॉफ़ी ले आ सकते हो? योंगरे बोलता है, ठीक है। कोई और भी बोलता है, मेरे लिए भी हार्ड कॉफ़ी लेके आना, उसमें निकोटीन नहीं होना चाहिए। हीरो बोलता है, माफ़ करिएगा, वो क्या होता है? वो आदमी बोलता है, क्या तुमने कभी हार्ड कॉफ़ी के बारे में नहीं सुना है? हीरो बोलता है, ओह हाँ, आई एम सॉरी, मैं अभी लाया। डिमन लॉर्ड बस हीरो को देखने लगती है। ब्लैक वाला लड़का अजीब से स्माइल करते हुए बोलता है, बस इतना ही है, क्या आप बॉस के ऑफिस में वेट करना चाहेंगे? नेक्स्ट सीन में हम लोग डिमन लॉर्ड को बॉस के ऑफिस के रूम में बैठे हुए देख पाते हैं।
जहाँ वो बैठे बैठे मन में बोलती है, ये एक शौक था, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ हीरो का डिसेंडेंट ऐसा टाइप का इंसान होगा और सभी लोग भी उसको बेवकूफ़ की तरह ट्रीट कर रहे थे। इसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हीरो के बारे में याद करते हुए बोलती है, उस ग्रेट हीरो का डिसेंडेंट को ऐसे ट्रीट किया जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे थोड़ा और गौर से सुनना चाहिए। हम लोगों को डेमन लॉर्ड के एबिलिटी के बारे में पता चलता है कि वो बहुत दूर से भी किसी के भी मूवमेंट को सुन सकती है। योंगरे किसी से शर्माते हुए बोलता है, हाय सुजिन, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? दुल्हन मन में बोलती है, ओह तो ये है हीरो के लवर, हीरोस लेडीज में बहुत पॉपुलर है, यहाँ तक कि वह बेवकूफ़ लियोनार्ड भी लड़कियों के साथ घिरा हुआ रहता था। लियोनार्ड लड़कियों को बोल रहा था, प्लीज़ लेडीज़ मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने दीजिए। लड़कियां बोलने लगती, सर हीरो क्या आप मेरे घर में आके नया फूल देखना पसंद करेंगे? एक और लड़की बोलती है, सर हीरो आप मेरे लेटर्स का कोई आंसर नहीं क्यों देते हैं? एक लड़की एक्साइटेड होते हुए बोलती, द हीरो इज ऑब्सेस्ड विथ मी, अ फार्मर्स डॉटर का सेकंड वॉल्यूम रिलीज हो चुका है। प्रेजेंट में दुल्हन मन में बोलती है, शायद से हीरो का डिसेंडेंट एटलीस्ट इसमें तो पॉपुलर है। वो अपनी बात पूरी करती है। सुजिन बोलती है, तुमको क्या लगता है ये पहली बार तो नहीं है कि हम लोगों ने ऐसे बात किए होंगे? तुमको देखने से फ्रस्ट्रेशन होता है योंगरे। योंगरे बोलता है, सुजिन मैं तो बस। सुजिन बोलती है, तुम हमेशा खुद को भोंदू बना के क्यों रखते हो? क्या तुम मुझे मेरे काम से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो? अब हम लोग यूनिवर्सिटी में नहीं है, क्या ये तुमको याद भी है? जिससे सुन के दुल्हन भी शॉक हो जाती है। प्लीज खुद को ट्रबल में डालना बंद करो, तुम्हारा काम है बस बेसिक लेवल ऑफ कॉम्पेंट्री का जो रिप्रीमेंडेड होने से बचा सके। हम लोग ऑलरेडी सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं, अब तुम ही बताओ मैं कैसे सभी के सामने इसको शो करूं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर तुम ऐसे ही भोंदू बने रहते हो तो मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, तुम बस असिस्टेंट मैनेजर जायवोन को तो देख लो, तुम और वो दोनों ही सेम एज के हो, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा मैच्योर है। योंगरे सैडली फेस करते हुए बोलते, आई एम सॉरी सुजिन। सुजिन बोलती है, हम कुछ भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। योंगरे बोलता है, सुजिन। सुजिन चिढ़ते हुए बोलती, मुझे तुम्हारी यह आदत पसंद नहीं, तुम मुझे सभी के सामने बुरा क्यों बना रहे हो? योंगरे बोलता है, सही कहा, आई एम सॉरी। दुल्हन सब कुछ सुन के मन में बोलती है, ये एकदम बेकार इंसान है, क्या ये डरपोक है? वो अपने लवर से वर्ड्स को भी नहीं संभाल सकता है, कितना बेकार है। क्या ये वही माइटी हीरो का डिसेंडेंट है? तब भी मेरा ये कहना है कि लवर्स के बीच में अगर कुछ होता है तो किसी और से एडवाइस ले सकते हैं, बाकी सब बातचीत करके भी। योंगरे बोलता है सुजिन से, तुम पहले चली जाओ, मैं थोड़ा फ्रेश एयर लेके आ रहा हूँ। सुजिन बोलती है, ठीक है। कोई बोलता है सुजिन से, सुजिन क्या तुमने योंगरे से फाइट की हो क्या? जिसको देख के सुजिन बोलती है, ओह जायवोन। सुजिन उसके पास जाते हुए बोलती है, हाँ यही कि वो अब मैच्योर बन जाए। जायवोन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते है, फिर भी योंगरे अच्छा दिल का लड़का है। जायवोन सुजिन को वो हाथ जोर से पकड़ लेता है और सुजिन को अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, अब जल्दी से उसको छोड़ दो और मेरी बन जाओ, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। सुजिन बोलती है, पर जायवोन मैं उसका हार्ड टाइम पे नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं श्योर होना चाहती हूँ कि हाँ वो अब खुद को संभाल सकता है। दुल्हन बॉस के ऑफिस में बैठ के उन दोनों का बस बकवास सुने जा रही थी और वो सुन के रोते हुए मन में बोलते, अरे नहीं, इसका इतना बेकार किस्मत है कि मुझे ही रोना आ गया है। तुम इतने कमज़ोर हो कि तुमको हीरो के नाम से नहीं बुलाना चाहिए। दुल्हन योंगरे के पास जाते हुए मन में बोलती, मैं तुमको अभी ख़त्म कर दूंगी। अपने हाथ में डार्क मैजिक लाते हुए दुल्हन मन में बोलती है, अब तुम अकेले इस कासल के छत पे ख़त्म हो जाओगे, कोई तुमको नहीं बचा पाएगा। अगर तुम अपनी लाइफ के लिए भीख भी मांगोगे तब भी तुमको नहीं मिलेगी। मैं कितनी खतरनाक हूँ कि तुम्हारे जैसे एक यंग लड़के को ख़त्म कर दूंगी जो अभी तक कुछ भी देखा भी नहीं है सही से। दुल्हन आगे बढ़ती है और मन में बोलती है, ये मेरा बस रिवेंज है जो तुम्हारे एंसेस्टर ने मेरे साथ किया था, उसके लिए इसका दोष मुझे मत देना। योंगरे बोलता है, हाँ काश में ख़त्म हो पाता। जिसे सुन के दुल्हन परेशान हो जाती है, जिसको योंगरे भी फील कर लेता है। योंगरे दुल्हन को नीचे परेशान देख के बोलता है, आप तो वही है ना जो इंटरव्यू देने आई है, आपको क्या हुआ है? अगर आपको बाथरूम यूज़ करना है तो आपको अपने हाथ पैरों का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा।
दुल्हन मन में बोलती मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसका जीने का कोई इरादा ही नहीं है। अगर मैं इसको अभी ही खत्म कर दूं तो इससे तो इस पे एहसान हो करूंगी मैं, ना कि मेरा रिवेंज पूरा होने वाला है। दुल्हन फिर यंगरे से पूछिए तुम चाहते हो कि तुम खत्म हो जाओ? डॉग्स, कैट, यहाँ तक इंसेक्ट्स भी जीने के लिए फाइट करते, और तुम खुद को देखो कैसे तुम इतनी यंग एज में खुद को खत्म करना चाहते हो। यंगरा बोलते ओह, चश्मा ठीक करते हुए बोलते तो आपने वो ये सुन लिया? कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, ये इसीलिए क्योंकि मेरी लाइफ बहुत हार्ड है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए फ़ाइट करूँ, पर तब भी मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। आप समझ सकती है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दुल्हन शॉक्ड होते हुए मन में बोलती कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? यंगरे से बोलती है पर ऐसा भी नहीं है, ह्यूमन का नेचर ही है कि ऐसा ही कि वो आगे बढ़ता रहे। यंगरे बोलते ये वैसा नहीं है, मैं बॉर्न होने को लेके बोल रहा था। तभी योंगरे के पास फ़ोन आता है जहां वो बोलता है हेलो, यस सर, मैं योंगरे बोल रहा हूँ। ओह मुझे माफ़ करिएगा, मैं रूफटॉप पे हूँ, अभी मैं नीचे आ रहा हूँ। योंगरे वहाँ से जाते हुए बोलता है अब मैं यहाँ से चलता हूँ, और फ़ोन में बोले जा रहा था हाँ सर, हाँ सर, मैं आ रहा हूँ। दुल्हन बस गुस्से से देखे जा रही थी उसको जाते हुए। योंगरे जाते हुए बोलते हैं हाँ ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं कॉकरोच पकड़ूं? दुल्हन उड़ते हुए मन में बोलती है तो ये बात है जैसे कि मैं देख सकती हूँ। तो वहाँ पे एक मोटू सा आदमी खुशी से आते हुए बोलते हैं माफ़ करिएगा, आपको इतना वेट करना पड़ा है। तो इंटरव्यू को शुरू करते हैं। तो वो दुल्हन को सामने देखता है, जिसे देख के वो हक्का बक्का हो जाता है। अपने आँखों को सही से रब करके फिर देखता है और शॉक होते हुए बोलते हैं तुम कौन हो और तुम मेरे डेस्क में बैठी क्यों हो? मैं यहाँ का बॉस हूँ। दुल्हन पॉइंट करते हुए बोलती है मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हारे पास, आज से मैं यहाँ पे काम करूँगी, वो भी तुम्हारे लिए, तो तुमको इसीलिए मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए। बॉस परेशान होते हुए बोलते क्या तुम वही हो जो आज इंटरव्यू देने आने वाली है? दुल्हन बोलती है यस एग्जैक्टली, मैं वही हूँ। यहाँ पे लग्जरी की कमी है पर कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। मैं अपना अमेजिंग पावर से आपके कैसल को और बेहतर बना दूंगी। बॉस पेपर को देखते हुए बोलता है अब्रॉड में रहने की वजह से उनका ऐसा एटीट्यूड जायज़ है। एक मिनट, मुझे पता था, लेकिन आज जो आने वाला था वो एक मेल कैंडिडेट होगा। दुल्हन अपने मैजिक को यूज़ करती है जिससे बॉस भी इफेक्ट हो जाता है, और पेपर में जहाँ पहले कोई मेल कैंडिडेट था वहाँ पे दुल्हन का नाम और पता आ जाता है। वहीं मेल कैंडिडेट को दो सिक्योरिटी गार्ड लेके जा रहे थे, जिसे परेशान होते हुए वो चिल्ला के बोलता है हे रुक जाओ, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। एक सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं हाँ अभी आप यहाँ से जाइए। जिमी बोलता है कितना बेकार कंपनी है, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगा। बॉस बोलता है मेरे से ही कोई गलती हुआ होगा, पर क्या यह आपका रियल नाम है? क्योंकि इसमें एक ही वर्ड है तो इसमें दिक्कत होगा सभी लोगों को बुलाने के लिए। क्या आपका पूरा नाम क्या है? दुल्हन भी सोचने लग जाती है। बॉस सभी के पास जाते हुए बोलते और आप सभी लोग प्लीज़ अटेंशन दीजिए, मैं आप सभी को मिस लुहान जू से मिलवाना चाहता हूँ, जो आज से ही हम लोगों के साथ ज्वाइन हो रही है। दुल्हन बोलती है मुझे आप सभी से मिलके बहुत खुशी हुई, इस घटिया कंपनी के लेबर्स। जिसे सुन के सभी दुल्हन को देखने लग जाते हैं। कोई बोलता है उन्होंने अभी क्या कहा? बॉस बोलता है हाँ, जैसा कि देख सकते हैं ये अब्रॉड में रही है बहुत टाइम से, इसलिए जैसा तुम लोग देख ही सकते हो। एक लड़की बोलती है हे योंग ह्योन, वो तो कुछ ज़्यादा ही फ्री माइंडेड लगती है, क्यों है ना? बॉस बोलता है मिस लुहान, हमारे कंपनी का नाम GH कंपनी है। दुल्हन बोलती है ओह माफ़ करिएगा। बॉस बोलता है अब यंगरे, मैं तुमको मिस लुहान का सब कुछ समझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। यंगरे बोलता है माफ़ करिएगा। बॉस बोलते हैं तुम्हारे पास इस कंपनी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए तुम सही हो, स्पेशली लोकल कल्चर और इक्विटी में भी अपने एल्डर से रिस्पेक्ट से बात करना। और भी अब मिस लुहान के साथ अपना बातचीत शुरू कर दो। योंगरे मन में बोलते हैं क्या मुझे उनको देखना पड़ेगा? और बोलते हैं ठीक है सर। दुल्हन स्माइल करते हुए मन में बोलती है हीरो के डिसेंडेंट, अभी तुमको ख़त्म करने का मीनिंगलेस होगा। योंगरे के पास जाते हुए मन में बोलती तब तो अभी मैं तुम्हारे लाइफ को सुधारूंगी और तुम्हारे लाइफ में हैप्पीनेस ला दूंगी। जैसे किसान लोग जानवरों को पाल पोस के बड़ा करते और उसके बाद उनको बेच देते हैं, और जैसे ही तुम अपने लाइफ के हैप्पीनेस के पीक पे होगे और तुम तब अपने सभी लाइफ के बुरे दिनों को ही याद करते रहोगे। दुल्हन क्रिपली बोलती है मैं तुमको ख़त्म कर दूंगी।
जिसे सुन के योंगराय बोलते हैं, ओह इसे अच्छे तरीके से भी बोला जा सकता है, जैसे मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। और अपने मन में बोलते, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा ऑफिस का लाइफ और भी ख़राब होने वाला है।